हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिमिट कीवर्ड का। हम देखने वाले हैं लिमिट कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑफसेट्स क्या होते हैं और किन डिफरेंट सिचुएशंस में हम लिमिट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो लिमिट कीवर्ड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू लिमिट कीवर्ड की वजह से ना रुके, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका लिमिट कीवर्ड एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। तो पिछली वीडियो में हमने एज कीवर्ड के बारे में बात किया था, जहां पे कि हमने देखा था कि एज कीवर्ड को हम टेबल लेवल पे और कॉलम लेवल पे हम कैसे यूज करके टेम्परेली उसको रीनेम कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रेकमेंड आप पहले वो वीडियो जाकर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं अपने नोट्स में और जानते हैं लिमिट कीवर्ड के बारे में। हाँ जी, तो अब हम आ चुके हैं अपने नोट्स के अंदर और शुरू करते हैं लिमिट कीवर्ड। द लिमिट कीवर्ड इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू लिमिट द नंबर ऑफ रोज रिटर्न्ड बाय अ क्वेरी। यानी कि अभी तक जितने भी हमने क्वेरीज लिखे हैं, वहां पे जो भी हमारा रिजल्ट डेटा सेट आया है, वहां पे हमारे जितने भी रोज उस पर्टिकुलर सिचुएशन या उस पर्टिकुलर कंडीशन को मीट करते थे, वो रिजल्ट डेटा सेट में ऐड होके आ गए हैं। बट अगर हम चाहते हैं कि कुछ लिमिटेड रोज ही हमारे रिजल्ट डेटा सेट में रिटर्न हो, हमारा पूरा का पूरा जो डेटा सेट है वो ना हो, तो उस पर्टिकुलर केस में हम यूज कर सकते हैं लिमिट कीवर्ड का। इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन वर्किंग विद लार्ज डेटा सेट एंड वांटिंग टू डिस्प्ले और एनालाइज ओनली अ सबसेट ऑफ डेटा। यानी कि अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा डेटा सेट है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि अगर वो हम पूरा का पूरा डेटा सेट रिटर्न करते हैं, तो उसमें हमारा क्वेरी का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए, और अगर हमें सिर्फ एक सबसेट ऑफ डेटा यानी कि एक छोटा पार्ट ऑफ डेटा को एनालाइज करना है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हम लिमिट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ही इजी है। यहाँ पे हमें पहले सेलेक्ट के बाद कॉलम का नाम दे देना है, फ्रॉम टेबल नेम। अगर हम वेयर कंडीशन लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है। अगर मैंने उसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाला है, इट मींस वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है। फिर हम दे सकते हैं लिमिट कीवर्ड। हम ऑफसेट को यूज कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है। और उसके बाद हम दे देंगे रो का काउंट, यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज हमें रिटर्न करने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जीरो बेस्ड ऑफसेट, यानी कि जो हमारा बाय डिफॉल्ट ऑफसेट होता है वो होता है 0। ऑफसेट क्या होता है ये हम कोडिंग के दौरान समझेंगे। ऑप्शनल ऑफसेट, हम ऑप्शनल ऑफसेट भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें 0 के अलावा कोई और पैरामीटर सेट करना हो, यानी कि हमें ऑफसेट की वैल्यू अगर बढ़ानी हो, तो वो भी हम अपने साइड से सेट कर सकते हैं। कॉमन विद पेजिनेशन, तो जैसा कि आप वेबसाइट्स पे देखा होगा, अगर हमारे बहुत सारा डेटा सेट रहता है तो वो जनरली पेजेस के फॉर्म में हमें दिखता है। तो पेजिनेशन के दौरान भी हम लिमिट कीवर्ड का यूज करते हैं बैक एंड में, और वर्क्स विद ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ बहुत ही अच्छे से ये यूज होता है। तो ऑर्डर बाय क्लॉज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, समझिए ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है, और उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो आइए चलते हैं अब अपने MySQL वर्कबेंच पे और शुरू करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो आ चुके हैं अब हम अपने MySQL वर्कबेंच पे और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स करूं, तो यहाँ पे ये क्वेरी जो है वो पूरा का पूरा डेटा मुझे रिटर्न कर देता है। बट क्या हो अगर ऐसा कोई सिचुएशन हो जहां पे कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे अगर 5 रोज ही रिटर्न हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। तो उस केस में हम लिमिट कीवर्ड का यूज करते हैं। लिमिट कीवर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स और लिमिट कीवर्ड का इस्तेमाल करके मुझे जितने भी रोज रिटर्न करने हैं वो वैल्यू में पास कर दूंगा। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे मेरे जो टॉप 5 रोज है वो यहाँ पे रिटर्न होकर आ गए हैं। तो ये जनरली काम आता है जब हमारा डेटा सेट बहुत ही बड़ा रहता है। अगर हमारे पास मिलियंस या फिर मल्टीपल ऑफ मिलियंस में रोज हैं, तो उस केस में हम पूरा का पूरा डेटा सेट ना रिटर्न करवा के हम सिर्फ उतना ही डेटा सेट रिटर्न करवाते हैं जितने से कि हमारा काम हो जाए। तो ये तो था सिर्फ एक सिंपल लिमिट। अब अगर हमें ऑफसेट के साथ लिमिट यूज करना है, ऑफसेट यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे जो पहले 5 कॉलम्स है उनको छोड़ के जो अगला 5 रोज है वो रिटर्न हो, तो वो कैसे होगा, तो वहां पे हम ऑफसेट का यूज करेंगे। तो ऑफसेट का हम यूज कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स लिमिट। मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले 10 रोज को स्किप कर देता हूं और अगले 5 रोज को मैं चाहता हूं कि वो मेरे रिजल्ट डेटा सेट में आके इंक्लूड हो। तो अगर मैं पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स रन करूं तो पहले 10 का मतलब हो जाता है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, यानी कि नीना तक मेरा जो एम्प्लॉय का डिटेल्स है वो नहीं आना चाहिए। उस पर्टिकुलर कॉलम के बाद मेरे, उस पर्टिकुलर रो के बाद मेरे जितने भी डेटा है वो मेरा डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो आप देखेंगे कि नीना के बाद जितने भी रोज थे वो यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं। और कितने रोज रिटर्न हुए हैं? सिर्फ उतने जितने यहाँ पे मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है, यानी कि 5। तो पहले 10 को स्किप करके अगले जो 5 रोज हैं उनको रिटर्न किया है मैंने यहाँ पे। तो वो मैंने कैसे किया? पहले मैंने एक ऑफसेट की वैल्यू दी और उसके बाद मैंने लिमिट की वैल्यू पास करी। अब हम लिमिट को यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ भी। वो हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो लेट से मेरा एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जहां पे कि हम चेक करना चाहते हैं कि मेरे जो हाईएस्ट 3 सैलरी वाले एम्प्लॉय हैं वो कौन कौन है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कुछ इस टाइप से करेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। ऑर्डर बाई मैं कर दूंगा क्या? ऑर्डर बाय कर दूंगा सैलरी। और क्योंकि मुझे हाईएस्ट पता करना है तो मैं इसको कर दूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्यों? ताकि जो मेरा हाईएस्ट सैलरी वाला पर्सन है वो सबसे ऊपर रहे और उससे कम जो है वो उसके नीचे, और इस टाइप से, यानी कि फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट का मेरा डेटा रिटर्न हो। और क्योंकि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 सेलेक्ट करना है तो मैं लिमिट दे दूंगा 3। और अब मैं इसको अगर रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो सारे एम्प्लॉयज जो टॉप 3 में आते हैं वो यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं। तो नीना की सैलरी 17,000 है, लेक्स की सैलरी 17,000 है और माइकल की सैलरी 13,000। तो ऑर्डर बाय के साथ हम जनरली लिमिट का भी यूज करते हैं। अब अगर मैं चाहता हूं कि किसी कैलकुलेशन के साथ मैं यहाँ पे लिमिट का यूज करूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? वो मैं अगेन कुछ इस टाइप से कर सकता हूं, सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा सैलरी का 25% एज अ बोनस दे देता हूं मैं। और यहाँ पे मैं एज कीवर्ड का यूज करूंगा जो कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, एज बोनस। ऑर्डर बाई मैं यूज करना चाहता हूं बोनस। और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे टॉप 5 एम्प्लॉइज वो कौन है जिनको बोनस सबसे ज्यादा मिला है। तो वहां पे मैं कर दूंगा क्या? लिमिट 5। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाता है, फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने टेबल का नाम तो दिया नहीं। तो फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स ऑर्डर बाई बोनस, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वो टॉप 5 एम्प्लॉयज जिनको सबसे ज्यादा बोनस मिला है वो यहाँ पे मेरे रिटर्न हो गए हैं। तो यहाँ पे टॉप 5 जिनको सबसे ज्यादा नहीं, वो 5 जिनको सबसे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर का क्लॉज नहीं लगाया। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो टॉप 5 एम्प्लॉयज जिनको सबसे ज्यादा बोनस मिला है वो यहाँ पे रिटर्न हो गए हैं। तो नीना को सबसे ज्यादा बोनस मिला है, लेक्स को सबसे ज्यादा बोनस मिला है, फिर माइकल, शेली और नैन्सी को सबसे ज्यादा बोनस मिला है। तो कुछ इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं लिमिट कीवर्ड का, स्पेशली ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।